सीरियल कुमकुम भाग्य में आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे थे। माहौल में उत्सुकता, बेचैनी और दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला सस्पेंस हर तरफ फैला हुआ है। जी हाँ, शिवांश ने पूरे परिवार, रिश्तेदारों और समाज के सामने प्रार्थना की मांग भर दी और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सब इतनी आसानी से हुआ? बिल्कुल नहीं। इस मोड़ तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलें, छल और साजिशें सामने आईं। कहानी शुरू होती है बुआ माँ से। बुआ माँ अभी भी प्रार्थना को परिवार से दूर करने पर अड़ी हुई हैं। बार बार हारने के बावजूद उनकी चालबाजी खत्म नहीं होती। इस बार वे और भी खतरनाक योजना बनाती हैं। वह सिवान से कहती है, अगर चाहता है कि यह परिवार सुरक्षित रहे, कोई जेल न जाए और हमारा नाम बदनाम न हो, तो तुझे सोनालिका से शादी करनी होगी। प्रार्थना को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकालना होगा। बुआ माँ यह भी कहती हैं कि प्रार्थना ने सुसाइड करने की कोशिश की है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि शिवांश ही है। यह सुनकर शिवांश का दिल टूट जाता है। वह सोचता है, शायद मैं ही इसकी जिंदगी में दुखों की वजह हूँ। मुझे ही इसे इस घर से जाने के लिए कहना होगा। लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। जैसे ही शिवांश यह सोचता है कि वह प्रार्थना से दूरी बना लेगा, तभी प्रार्थना की बहन उसके सामने सारा सच खोल देती है। वह शिवांश से कहती है, जीजू, दी इस घर में इसलिए लौटीं क्योंकि वह आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपके बिना नहीं रह सकती। चाहे आप कुछ भी सोच लें, लेकिन सच यही है कि उनकी सांसें भी आपसे जुड़ी हैं। ये सुनकर शिवांश का दिल कांप उठता है। उसकी आंखों के सामने वह हर लम्हा तैरने लगता है जब प्रार्थना ने उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी दांव पर लगा दी थी। वह समझ जाता है कि सोनालिका के साथ रिश्ता निभाना एक झूठ होगा और इस झूठ के साथ वह कितने दिन जिएगा? कब तक वह अपने दिल की आवाज को दबा पाएगा? इसी उधेड़बुन के बीच एक रात शिवांश अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन उसके दिल में तूफान। क्या करूं? किसका साथ दूं? बुआ माँ का या अपने दिल का? तभी उसे प्रार्थना की मासूम मुस्कान याद आती है, उसके आंसू याद आते हैं और यह एहसास कि वह उससे सच्चा प्यार करती है। सुबह